नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर कोई टेंशन हो और उसका असर सीधे किसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर पड़ जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं कि कैसे एक ग्लोबल गैस क्राइसिस ने इंडिया के स्टॉक मार्केट के कुछ खास सेक्टर्स को हिलाकर रख दिया है। मान लीजिए कोई अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहा है और अचानक देखता है कि कुछ बड़े बड़े नाम, ऑयल कंपनियां, रेस्टोरेंट चेन्स, सब के सब रेड में हैं। दिमाग में यही आएगा ना कि भाई ऐसा क्या हो गया कि ये सब एक साथ गिर रहे हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उन बड़ी कंपनियों पर जिन्हें हम सब जानते हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल। इनके शेयर्स बुरी तरह पिट रहे हैं, मतलब बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं। पर क्यों? और बात सिर्फ इन बड़ी ऑयल कंपनियों की नहीं है। जरा उन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स या होटल्स के बारे में सोचिए, जहां हम अक्सर जाते हैं। उनका भी बिजनेस बुरी तरह से ठप पड़ा है। अब ऑयल कंपनी और रेस्टोरेंट, इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है? थोड़ा अजीब है ना? और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अब इस कहानी में एक और प्लेयर की एंट्री होती है जो इन सबसे बिल्कुल अलग लगता है। सिरेमिक्स इंडस्ट्री। जी हाँ, वही टाइलें बनाने वाली कंपनियां। उनके शेयर्स भी धड़ाम से नीचे गिरे हैं। तो तेल, रेस्टोरेंट्स और टाइल्स, इन तीनों को आखिर कौन सी एक चीज जोड़ रही है? जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। इन सारी परेशानियों की जड़ में एक बहुत ही आम सी चीज है। एक ऐसी चीज जो हर घर और हर बिजनेस की जरूरत है। एलपीजी। जी, हमारा कुकिंग गैस सिलेंडर। और फिलहाल यही सिलेंडर पूरे देश से जैसे गायब हो गया है। अब देखिए, इस पूरे संकट को समझने के लिए ना इन दो सिलेंडरों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है लाल सिलेंडर, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। और दूसरा है नीला सिलेंडर, जो जाता है कमर्शियल यूज के लिए, मतलब रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह में। कंपनियों को इसी से ज्यादा मार्जिन मिलता है, लेकिन ये सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे है। और मजे की बात यह है कि यही नीला सिलेंडर, जो कंपनियों के लिए प्रॉफिट का बड़ा जरिया है, आज इस पूरे संकट का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाई अचानक ये गैस की कमी हुई क्यों? इसका जवाब सिर्फ मार्केट में नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी छुपी हुई कमजोरी में। तो देखिए, मोटा मोटा हिसाब ये है कि इंडिया अपनी गैस की आधी जरूरत तो देश के अंदर से ही पूरी कर लेता है, पर बाकी की आधी के लिए हम पूरी तरह से दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। और यही डिपेंडेंसी हमें इंपोर्ट के उतार चढ़ाव के आगे बहुत वल्नरेबल बना देती है। पर जब बात आती है कुकिंग गैस की, मतलब एलपीजी की, जिससे हमारे घरों और रेस्टोरेंट्स में खाना पकता है, तो ये डिपेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सोचिए, हमारी जरूरत की 60% कुकिंग गैस बाहर से इंपोर्ट होती है। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां सारी कड़ियां जुड़ जाएंगी। ये जो 60% गैस हम इंपोर्ट करते हैं ना, उसका करीब करीब 90% हिस्सा सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से होकर इंडिया आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट है जहां मिडिल ईस्ट में जरा सी भी टेंशन हुई तो हमारी पूरी गैस सप्लाई ठप पड़ सकती है, और फिलहाल हो भी यही रहा है। तो अब जब गैस की सप्लाई कम हो गई है, तो सरकार एक रेफरी की तरह मैदान में उतरती है। वो तय करती है कि ये बची खुची गैस किसे मिलेगी और किसे नहीं। और सरकार का यही एक फैसला सीधा सीधा तय कर रहा है कि मार्केट में कौन से स्टॉक्स उड़ेंगे और कौन से डूबेंगे। तो ये है सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट। देखिए ध्यान से, सबसे ऊपर यानी टॉप प्रायोरिटी पर हैं हमारे घर और ट्रांसपोर्ट। दूसरे नंबर पर हैं किसान, मतलब फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तीसरे पर आती हैं बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और इस लिस्ट में सबसे आखिर में जिन्हें गैस तब मिलेगी जब कुछ बच जाएगा, वो है रेस्टोरेंट्स, होटल्स और दूसरे कमर्शियल बिजनेस। अब पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो रही है ना कि असली मार पड़ किस पर रही है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। सरकार की इस प्रायोरिटी लिस्ट ने मार्केट में विनर्स और लूजर्स के बीच एक सीधी सीधी लाइन खींचती है। चलिए एक सीधा कंपैरिजन देखते हैं। एक तरफ है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, जो अपना सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला नीला सिलेंडर नहीं बेच पा रही हैं। जाहिर है उनके मुनाफे पर सीधी चोट पड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ है क्यूएसआर्स और सिरेमिक्स इंडस्ट्री। इनके पास तो अपना काम चालू रखने के लिए गैस ही नहीं है, मतलब इनका तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन ही बंद हो गया है। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होने का मतलब है कि इन इंडस्ट्रीज पर हर तरफ से मार पड़ रही है। रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, जिसका असर ज़ोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के ऑर्डर्स पर भी दिख रहा है। सिरेमिक्स फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन रुका हुआ है।
ये एक क्लासिक डोमिनो इफेक्ट है, जहां एक के गिरने से सब गिर रहे हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये संकट सिर्फ गैस यूज करने वालों तक ही नहीं है। क्रिसिल की एक रीसेंट रिपोर्ट बताती है कि जो कंपनियां शहरों में गैस सप्लाई करती हैं, जैसे अडानी टोटल और गेल, उन्हें भी 8 से 10% का नुकसान झेलना पड़ सकता है। और लॉजिक सिंपल है, जब पीछे से गैस ही नहीं आएगी तो वो आगे बेचेंगे क्या? ये टेबल देखिए, ये पूरे संकट को एक स्नैपशॉट में दिखाती है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ऑयल मार्केटिंग से लेकर सिरेमिक्स और QSRs तक बड़ी बड़ी कंपनियां रेड जोन में हैं। और इन सब की वजह एक ही है, गैस का संकट और सरकार की प्रायोरिटी पॉलिसी। तो आखिर में सवाल आता है कि इस पूरी कहानी से एक इन्वेस्टर को क्या सीखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी का भी पोर्टफोलियो सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट के नंबर्स पर नहीं चलता, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर चल रही जियोपॉलिटिक्स पर भी टिका होता है। इस पूरे चेन रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, सब कुछ कैसे जुड़ा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में टेंशन हुई, जिससे इंडिया में गैस की सप्लाई कम हो गई। फिर सरकार ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट निकाली, जिससे कुछ इंडस्ट्रीज के लिए गैस कट हो गई। इसका नतीजा, उन कंपनियों का प्रॉफिट गिरा और आखिर में उनके स्टॉक की कीमतें भी धड़ाम से नीचे आ गई। ये एक सीधी लाइन है जो जियोपॉलिटिक्स को सीधे किसी के भी इन्वेस्टमेंट से जोड़ती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हज़ारों किलोमीटर दूर का एक कॉन्फ्लिक्ट किसी शहर के एक रेस्टोरेंट को बंद करा सकता है, तो ज़रा सोचिए, हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में और कितने ऐसे छुपे हुए सप्लाई चेन रिस्क हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। अगली बार जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करे तो इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा।